वह योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। योग माने कर्म योग, सांख्य माने ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा जिस स्थान की प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा भी उसी स्थान की प्राप्ति होती है। यत् स्थानम सांख्यै प्राप्यते तत्स्थानम योगै अपि गम्यते। गम्यते माने प्राप्यते। सांख्यम योगम च एकम यह पश्यति। सांख्य और योग, सांख्य माने ज्ञान योग और योग माने कर्म योग, दोनों को एक के रूप में, दोनों में एकता रूप में जो पश्यति देखता है, तपस्यति वही यथार्थ रूप में देखता है। ठीक है ना? जो कर्मयोग और ज्ञान योग को एक रूप में देखता है वही वास्तव में यथार्थ रूप से देखता है। और जो सांख्य और कर्म योग को अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को पृथक पृथक देखता है, वो देखने पर भी सही तरह से देख नहीं पा रहा है, उसकी दृष्टि में दोष है। अब लेकिन दोनों में विशेषता क्या है ये बता रहे हैं छठे श्लोक में। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखमाप्तुमयो गतः, दुःखमाप्तुमयो गतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, न चिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। दुःखम आप्तुम अयोगतः, संधि विच्छेद करिएगा तभी समझ में आएगा। पहले लाइन का अंतिम, दुःखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः कर्म योग के बिना, योग माने कर्म योग, अयोग माने कर्म योग के बिना, अयोगतः माने कर्म योग के बिना आप तुम प्राप्त करने में, संन्यास योग, संन्यास माने ज्ञान योग को प्राप्त करने में दुखम बहुत कठिन है। ऋषि मुनि लोग भी नहीं ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म योग के बिना ज्ञान योग, है ना, योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना, जैसे संन्यास का हम अर्थ गलत समझते हैं। बहुत लोग गेरुआ वस्त्र पहन ले तो सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी आप भी हो सकते हैं, इसी वस्त्र में हो सकते हैं, इसी रूप में हो सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी सन्यासी हो सकता है। इसी रूप में आप सन्यासी हो सकते हैं। सन्यास का मतलब यही है जिसके अंदर ज्ञान योग आ गया, जिसने कर्मयोग को पूर्ण कर लिया और कर्मयोग को पूर्ण करके ज्ञान योग की स्थिति में आ गया, वही सन्यासी है। हम व्यर्थ में गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को सन्यासी समझ बैठते हैं। जो छोटी छोटी बात पर लड़ने वाला, झगड़ने वाला, दूसरों से प्रिय वचन न बोल करके कठोर वचन बोलने वाला, और हुक्का पीने वाला तो भांग पीने वाला, या इस तरह के लोगों को हम सन्यासी समझ बैठते हैं। बहुत गलत है ये सन्यास। सन्यासी किसको कहते हैं? जिसके पास सन्यास है उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यास का अर्थ क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग की सिद्धि पूर्वक ज्ञान योग की प्राप्ति, यही सन्यास है। समझ में आ गया? तो अयोगतः, योग के बिना सन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है। योग युक्तः, यदि योग से युक्त हो जाए, योग माने कर्म योग। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं कि इन शब्दों का अर्थ दृढ़ हो जाए आपके मन में। योग युक्तः माने कर्म योग से युक्त व्यक्ति, ऐसा मुनि, योग से युक्त होने वाले को मुनि कहा। यहाँ पर जो कर्म योग से परिपूर्ण है उसको मुनि कहा है। ऐसा मुनि अचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, बहुत जल्दी ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कर्म योग के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अधिगच्छति माने प्राप्त करना अर्थ होता है। न चिरेण माने जल्दी, चिर माने विलंब से। न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और योग के बिना तो संन्यास प्राप्त करना मुश्किल है, अर्थात ज्ञान योग प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन योग के द्वारा अर्थात कर्म योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति तत्काल माने इस जन्म के बाद तत्काल। तत्काल का अर्थ अभी ऐसा नहीं, इस जन्म को, इस शरीर को त्यागते ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। स्पष्ट गीता में लिखा हुआ है। बहुत गलत अर्थ लोग करते हैं गीता का। इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए,
फिर आपको कोई बरगलाएगा नहीं। आप गीता के प्रत्येक शब्द का अर्थ इस तरह से समझा करिए। हम एक सत्र हमने यहाँ किया, दूसरा सत्र और कहीं करेंगे। आप 2-3 सत्र में भाग लीजिए। 2-3 बार गीता का श्रवण करने पर गीता आपको हृदयंगम हो जाएगी और कोई आपको बरगलाएगा नहीं। कोई ज्योतिषी नहीं बरगला पाएगा। राहु के घर में शनि बैठ गया है, शनि के सिर पर राहु चढ़ गया है, शनि चढ़ गया है, ये चढ़ गया है, ये करा देगा, तलाक करा देगा, दुर्घटना करा देगा, ये करा देगा। कोई ज्योतिषी आपको भयभीत नहीं कर पाएगा गीता का अध्ययन करेंगे तो। कोई पंडित भयभीत नहीं कर पाएगा आपको, और कोई तथा कथित साधु संत आपको बरगला नहीं पाएंगे, क्योंकि गीता रूपी शास्त्र आपके हाथ में होगा। और गीता ज्ञान तो कभी जीवन में खत्म नहीं होता है। ये 2-3 सत्र पढ़ने के बाद आप और आगे पढ़ने के इच्छुक होंगे। फिर शंकराचार्य जी की व्याख्या है, रामानुजाचार्य जी की व्याख्या है, वल्लभाचार्य जी की व्याख्या है, मध्वाचार्य जी की व्याख्या है। हम उन व्याख्याओं को पढ़ करके और भी रस को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में गीता को आप स्वीकार कर लीजिए। हम समझते नहीं, लेकिन लोग हमें बरगला देते हैं, हमें भयभीत कर देते हैं। ऐसा है, वैसा है। शनि को, राहु को, केतु को हौवा बना रखे हैं कि वही कोई हौवा है, बहुत भूखा है और तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, खा जाएगा। एक गोला तो है, जैसे पृथ्वी का गोला, उसी तरह सूर्य एक गोला है, चंद्रमा एक गोला है, शनि एक गोला है, राहु केतु छाया है। ये तुम्हारे शत्रु कहां से बन गए, तुमको खाने के लिए दौड़ेंगे। अज्ञानता के कारण हम अंधविश्वास में हैं। मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं। ज्योतिष शास्त्र बहुत सटीक शास्त्र है, वैज्ञानिक शास्त्र है, पूरा विज्ञान है, लेकिन लोगों ने इसको ऐसा अंधविश्वास में रख दिया है कि उसकी गलत व्याख्या करते हैं। आप शास्त्र को पढ़ो, आप शास्त्र को पकड़ो, एक ग्रंथ को पकड़ो, आपको भगवान पर इतना विश्वास हो जाएगा, शास्त्र पर इतना विश्वास हो जाएगा कि आपको कोई गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकेगा। अगले श्लोक में फिर बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त अर्थात कर्म योग से संपन्न, विशुद्धात्मा जिनका मन पवित्र। यहाँ आत्मा शब्द का मन अर्थ है। आत्मा शब्द के बहुत अर्थ हैं। आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने जीवात्मा, आत्मा माने मन, आत्मा माने शरीर। हम शरीर वालों को आत्मीय बोलते हैं ना, शरीर संबंध से आत्मीय बोलते हैं, आत्मा संबंध से नहीं। तो आत्मा के कई अर्थ हैं। यहाँ पर विशुद्धात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है मन, जिनका मन विशुद्ध है। विजितात्मा, विजितात्मा में भी आत्मा शब्द है, जिसने मन को जीत लिया है। आत्मा को कोई जीत सकता है। विजितात्मा में आत्मा शब्द का मन अर्थ है, यहीं पर सिद्ध करता हूं। आत्मा को जीता हुआ ऐसा अर्थ हो ही नहीं सकता। आत्मा जीतने की वस्तु है ही नहीं। तो यहाँ विजित आत्मा में जो आत्मा शब्द है वह मन का वाचक है। विजित आत्मा जिसने बुद्धि के द्वारा मन को जीत लिया है। और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इसका अर्थ जानना जरूरी है। समस्त भूतों का आत्मभूत आत्मा परमात्मा। सर्वभूत की आत्मा परमात्मा है। उन परमात्मा को ही जिसने अपना आत्मा मान लिया है, ऐसा व्यक्ति। सर्वभूतात्मा कौन है? परमात्मा। और परमात्मा को ही अपनी आत्मा मानने वाला योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय व्यक्ति कुर्वन् अपि, कर्म करते हुए भी न लिप्यते, कर्म से लिप्त नहीं होता। ठीक है ना?
ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता। मैंने सबसे पहले इन सिद्धांतों को समझाया था, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, सबसे पहले यही समझाया था। यहाँ पर कर्म करते हुए भी उन कर्मों से बंधता नहीं, उनके कर्म संचित खाते में नहीं जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है। और संचित खाता ज्ञान योग से भस्म हो गया है, और प्रारब्ध कर्म हम भोग करके ही खत्म कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कर्म योग की और स्थिति बता रहे हैं 8वें और 9वें श्लोक में, नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् शृण्वन् पृशन् स्पृशन् जिघ्रन् जिघ्रन् अश्नन् अश्नन् गच्छन् गच्छन् स्वपन् स्वपन् श्वसन् श्वसन् प्रलपन् स्वपन् विसृजन् विसृजन् गृह्णन् गृह्णन् उन्मिषन् उन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। ये तोड़ तोड़ करके मैंने इसलिए बोला कि आप घर में कभी पाठ करें तो इस तरह से तोड़ तोड़ करके पाठ करें। कर्मयोगी को क्या करना चाहिए? नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या सोचता है? करता मैं नहीं हूँ, भगवान मुझसे करा रहे हैं। नैव किंचित करोमि, युक्त माने योग से परिपूर्ण व्यक्ति, तत्ववित माने तत्व का ज्ञाता, इस तरह से मन्येता और माने, क्या माने? देखते हुए भी मैं नहीं देख रहा हूँ। शृण्वन, सुनते हुए भी मैं नहीं सुन रहा हूँ, परमात्मा सुन रहा है। स्पृशन, किसी को छूते हुए भी मैं नहीं छू रहा, ये छूने वाला भी परमात्मा है। जिघ्रन, मैं सूंघ तो रहा हूं लेकिन मैं नहीं, वही सूंघ रहा है। असनन, मैं खा तो रहा हूं लेकिन मैं नहीं खा रहा हूं, वही खा रहा है। गच्छन, मैं चल रहा हूं लेकिन चलने वाला भी मैं नहीं हूं, वही है। स्वपन, मैं सो रहा हूं, सोने वाला भी मैं नहीं हूं, परमात्मा है। श्वसन, मैं श्वास ले रहा हूं, वो भी मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। प्रलपन, मेरे द्वारा कुछ प्रलाप हो रहा है, विलाप हो रहा है ना, ये भी परमात्मा के द्वारा ही हुआ है। विसर्जन, कुछ त्याग रहा हूं, ये त्यागने वाला कर्ता भी मैं नहीं हूं। मैंने गृह त्याग कर दिया मान लो, तो गृह त्याग करने का कर्ता भी मैं नहीं हूं। मैंने धन त्याग कर दिया तो उसका भी कर्ता मैं नहीं हूं, परमात्मा ने किया। गृहणन, मैं कुछ चीज ग्रहण कर रहा हूं तो यह भी मैं नहीं, परमात्मा कर रहा है। उन्मिषण, निमिषण, उन्मिषण आंखें खोलना, ये जो आंखें खोल रही हैं ये मेरे द्वारा नहीं खोली गई हैं, परमात्मा ने खोल दिया है। ये आंखें मुदती हैं, ये भी परमात्मा ही कर रहा है। इंद्रिय सब अपने अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ माने इंद्रियों के विषय में अपने आप लग जाते हैं। मैं बीच में कोई नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, इस तरह से धारण करता हुआ व्यक्ति कर्मयोगी है। ठीक है ना? श्लोक लंबा होने पर भी अर्थ सरल है, माने सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूं, सब कुछ प्रभु के द्वारा हो रहा है। 10वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दे। सर्वाणि कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, सभी कर्म ब्रह्म के लिए, ब्रह्म के द्वारा कराए जा रहे हैं। ये कैसे कहा गया? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आज पढ़े थे ना, श्रुवा, हवन करने वाला श्रुवा भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवनीय पदार्थ भी ब्रह्म है,
हवन करने वाला यजमान भी ब्रह्म है और उस यज्ञ के द्वारा प्राप्तव्य वस्तु भी ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा सोच करके ब्रह्म में समर्पण करके कर्म करने वाला, संग का त्याग करके, संग माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है स पापेन न लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता। उदाहरण देते हैं, पद्मपत्रम इवाम्भसा, पद्मपत्रम इव अम्भसा। अम्भस माने जल, पद्म माने कमल, पत्र माने कमल का दल। कमल दल में जिस तरह से पानी लिप्त नहीं होता, अर्थात पानी में कमल दल लिप्त नहीं होता, भीगता नहीं, उसी तरह सब कर्म करते हुए भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता, कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता, अपितु वह मुक्त हो जाता है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। काय माने शरीर, मनसा माने मन से, बुद्ध्या माने बुद्धि से, केवल इंद्रियैरपि अथवा केवल इंद्रियों से, योगिनः योगी जन कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं, योगी लोग कर्म करते हैं, अर्थात कर्म त्याग नहीं करते, लेकिन कर्म किस तरह से करते हैं, संगम त्यक्त्वा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करके, संग माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके योगी जन भी कर्म करते रहते हैं। कर्म छोड़ने के लिए नहीं लिखा है, पुजारी जी समझ गए, कर्म छोड़ने के लिए नहीं लिखा है कहीं भी। क्यों क्यों कर्म करते हैं, आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि हो जाती है कि आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा शुद्धि करने की क्या जरूरत है। ये जो बीच का जो आत्मा है, चेतन है, वह जड़ से मिल गया है, जड़ से मिलने के कारण वह अशुद्ध हो गया है। निर्मल आत्मा में, निर्मल जल में धूल पड़ गया, ठीक है ना। तो आत्म की शुद्धि के लिए, अर्थात हम जड़ से बिल्कुल मुक्त हो जाएं, जड़ से, जड़ पदार्थों से हम बिल्कुल पृथक हो जाएं, इसलिए योगी जन आत्मशुद्धि के लिए संगों का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं। 13वां श्लोक, 12वां श्लोक, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। युक्त का अर्थ फिर क्या हुआ, युक्त माने योग परिपूर्ण, योग से परिपूर्ण व्यक्ति। कर्म फलम त्यक्त्वा, तुच्छ कर्म फल की आशा न रख करके, कर्म फलों का त्याग करके, नैष्ठिकीम शांतिम आप्नोति, नैष्ठिकी शांति, नित्य शांति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अयुक्त, युक्त का अर्थ कर्मयोग से परिपूर्ण हुआ, अयुक्त का अर्थ क्या हुआ, कर्मयोग से रहित व्यक्ति। कामकारेण, कामना की इच्छा के कारण, फले सक्तः, फल में आसक्त होकर के, निबध्यते, बंध जाता है संसार से। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, युक्त व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त करता है, अयुक्त व्यक्ति कामना के कारण फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। बहुत सीधा सीधा अर्थ है। अब सर्वकर्माणि मनसा, कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी शब्द को पहले पकड़िए, पहले लाइन का अंतिम शब्द वशी, अपने को वश में रखने वाला, अर्थात मन को वश में रखने वाला, मन के द्वारा सभी कर्मों को
नवद्वार वाले शरीर में छोड़कर नवद्वारे पूरे मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य, ऐसा अन्वय करिए। नवद्वारे पूरे दूसरी लाइन की है। यह शरीर 9 द्वार वाला शरीर है, पूरा है। इस शरीर में 9 छिद्र हैं बड़े बड़े, तो शरीर के मल निकलने वाले 9 द्वार हैं, आप गिन लीजिएगा। तो ये 9 द्वार वाला ये पूर्व माने नगरी है, और यही शरीर कर्म करता है, मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। सभी कर्मों को 9 द्वार वाले इस शरीर में अर्पित करके, छोड़ करके, नैव कुर्बन न कारयन देहि आस्ते, न कुछ कर रहा है न कुछ करा रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। कराने वाला भी नहीं हूं, मैं नहीं हूं, और करने वाला भी मैं नहीं हूं। इस तरह से जो भी कर रहा है वह ये शरीर कर रहा है और परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। मैं करता नहीं हूं, करने वाला करता मैं नहीं हूं। इस तरह से कर्मयोगी को रहना चाहिए। हम इस तरह से गीता को 2-3 बार और सुनेंगे ना, तो ये सारे योग स्पष्ट हो जाएंगे, गीता का पूरा तात्पर्य आ जाएगा समझ में अच्छी तरह से। 14वें श्लोक में बोलते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। न तो भूत प्राणियों का कर्तापन, न कर्मफल का संयोग ही भगवान के द्वारा रचित हैं। अर्थात भगवान कर्तृत्व की रचना भी नहीं करते, कर्मों की रचना भी नहीं करते, और लोक की रचना भी नहीं करते। माने रचना नहीं करते माने एक एक चीज लेकर के, जिस तरह से घर बनाने वाला करनी लेकर के एक एक चीज लगाता है, एक एक ईंट जोड़ता है, इस तरह से परमात्मा नहीं करते। किस तरह से करते हैं भगवान? इस संसार की रचना किस तरह से करते हैं? संकल्प मात्र से करते हैं, ऐसा बन जाए। और किस तरह से करते हैं? कर्म फल संयोगम, कर्म फल का संयोग भी कोई काम नहीं करता। स्वभाव वस्तु, लेकिन उसके तत्त प्राणियों के पूर्व जन्म के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार जो स्वभाव बन गया है, वही स्वभाव सब कुछ रचता रहता है। भगवान के संकल्प के अनुसार, भगवान के संकल्प को आधार बना करके मनुष्यों के पूर्व जन्म के द्वारा कृत जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार जो स्वभाव है, वही स्वभाव ही करता है, वही स्वभाव ही कर्म है, और वही स्वभाव ही कर्म फल संयोग है। भगवान एक एक करके सबकी रचना नहीं करते। समझ में आ जाना? भगवान सब कुछ करते हुए भी भगवान का संकल्प काम करता है। भगवान के संकल्प के अनुसार, मनुष्यों के कर्मों के अनुसार निर्मित जो स्वभाव है, वही काम करता है। अगले श्लोक से बोलते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। दूसरे का पाप पुण्य दूसरा ले नहीं सकता। मेरे पुण्य और पाप हैं, कोई अपने आप ले कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमें भोग करके ही खत्म करना है। प्रारब्ध हैं तो और संचित हैं तो ज्ञान के द्वारा खत्म करना है। कस्यचित् पापम न आदत्ते, दूसरे का पाप कोई ग्रहण नहीं कर सकता। न चैव सुकृतं विभुः, और दूसरे का पुण्य भी कोई नहीं ले सकता। यहाँ दूसरा अर्थ है, विभु माने परमात्मा दूसरों का पाप भी अपने पास नहीं रखते, दूसरों का पुण्य भी अपने पास नहीं रखते, ऐसा अर्थ है वास्तविक। विभु माने परमात्मा, कस्यचित् पापम नादत्ते, किसी का पाप भी नहीं लेते, असुकृतम च नैव, सुकृत भी नहीं लेते।
किंतु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, यह ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। जिस तरह से भस्म के द्वारा, राख के द्वारा अग्नि ढकी हुई होती है, उसी तरह से अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। और उसी अज्ञान के कारण जंतवः मुह्यन्ति तेन अज्ञानेन जंतवः मुह्यन्ति, सभी जंतु, जंतु माने प्राणी, मोहित हो जाते हैं और अज्ञानी बने रहते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः, येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् तेषामादित्यज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है, उस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा का ज्ञान माने आत्मा का स्वरूप वास्तविक ऐसा ही है, ऐसा मानना और उसी तरह से चलना। हम मानते तो हैं लेकिन उस अनुसार चलते नहीं हैं, इसलिए हमारे में आत्मज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान होते हुए भी हम उस ज्ञान के अनुसार चलते नहीं, इसलिए वह आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को, जो ज्ञान को ढक करके रखता है, ऐसा अज्ञान को नष्ट कर लिया है, अज्ञान का नाश कर लिया है, उसका जो ज्ञान है वो कभी नहीं ढकता। फिर जिसने आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर लिया है, उसका जो आत्मज्ञान है उसको कोई ढकता नहीं। जैसे सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। हथेली से ढकता है तो थोड़ी देर के लिए, बस अपने आंखों के लिए, पूरे शरीर के लिए सूर्य को नहीं ढक सकते। ठीक है, तो तेषाम ज्ञानम आदित्यवत प्रकाशयति तत्परम। परम माने दूसरों को भी प्रकाशित कर देता है। उस आत्मज्ञानी मनुष्य का अज्ञान तो नष्ट होता ही होता है, लेकिन अज्ञान नष्ट होने के साथ उसको प्रकाश भी, ज्ञान रूपी प्रकाश भी निरंतर मिलता रहता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता रहता है। परम प्रकाशयति, आदित्यवत ज्ञानम परम प्रकाशयति। 17वें श्लोक में कहते हैं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः, तत् माने आत्मा, जिनकी बुद्धि केवल आत्मा चिंतन में लगी हुई है। तदात्मानः, तत् माने उस आत्मा चिंतन में, जिसकी आत्मा माने मन, यहाँ पर आत्मा, दूसरे आत्मा शब्द का अर्थ मन है, मन लगा हुआ है। जो लोग तन्निष्ठा, आत्मा चिंतन में ही निष्ठ हैं, जो लोग तत्परायणा है ना, आत्मचिंतन में ही परायण हैं, ऐसे लोग ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा निर्धूत माने धुल गया है कल्मष जिनका, अर्थात ऐसे लोग ज्ञान के द्वारा कल्मष को नष्ट कर लेते हैं। कल्मष माने पाप। तो ऐसे व्यक्ति अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, संधि विच्छेद करेंगे तो गच्छन्ति, दूसरे लाइन गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति को जाते हैं। अपुनरावृत्ति का अर्थ क्या है समझ लीजिए। पुनः माने फिर, आवृत्ति माने वापस आना, पुनरावृत्ति माने पुनः वापस आना, अपुनरावृत्ति माने पुनः वापस न आना। तो ऐसे लोगों को चले जाते हैं, फिर वापस संसार में आना नहीं पड़ता, अपुनरावृत्ति है। तो ऐसे लोक में चले जाते हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब पंडितों की दूसरी परिभाषा करते हैं। पहले एक परिभाषा बताई थी, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः पंडितम प्राहु तद्बुधाः। अब कहते हैं
विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च सुमि चैव सभाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता समदर्शिनः। ऐसे समदर्शी को पंडित कहते हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, विद्या से संपन्न और नम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गवि माने गौ में, हस्तिनी माने हाथी में, सुनी माने कुत्ते में, स्वपाके बने चंडाल में, समदर्शिनः जो समदृष्टि रखते हैं उनको पंडित कहते हैं। ठीक है ना। हम अभी तक किसको पंडित कह रहे हैं देख लीजिए। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में समान दृष्टि रखते हैं उनको पंडित कहा गया है। समदर्शिनः पंडिताः। तो इनको बराबर मानना माने क्या चंडाल के साथ बैठ करके भोजन करना, कुत्ते के साथ बैठ करके भोजन करना नहीं। जिस तरह से मेरे अंदर आत्मा है उसी तरह से इन सब में आत्मा है। मेरे शरीर में जितना बड़ा आत्मा है उतना ही बड़ा इनमें भी आत्मा है। हाथी में भी, कुत्ते में भी और चंडाल में भी, शूद्र में भी, ब्राह्मण में भी, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, सिख में भी, सब में उतना ही बड़ा आत्मा है। चींटी में भी उतना ही बड़ा आत्मा है। जितना बड़ा आत्मा चींटी के अंदर है उतना ही बड़ा हमारे अंदर है। बड़ा नहीं है, हमारा शरीर ही बड़ा है, मोटा है, लेकिन आत्मा तो उतना ही छोटा है। और अनुभूति बराबर होती है सबको, सब में समान दृष्टि रखना और उस आत्मा के अंदर सब में परमात्मा विराजमान है, इस तरह से समान दृष्टि देखना। जो समान दृष्टि से इस तरह से देखते हैं उनको पंडित कहा गया है। ठीक है। 19वें श्लोक में कहते हैं यही तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां मनः साम्ये स्थितम्, ऐसा अन्वय करिए। येषां मनः साम्ये स्थितम्, जिनका मन पूर्वोक्त समदर्शन में स्थित हो, जिनका मन पूर्वोक्त समदर्शन में स्थित हो, तैहि इह एव सर्गः जिता, उन्होंने इसी संसार को जीत लिया, समझ लेना। ऐसे व्यक्ति इस संसार को जीत लेता है जो सबको बराबर माने, शत्रु को भी बराबर माने, उसको तो दुनिया मानेगी, इस संसार को यही जीत लेगा। सर्गा माने संसार। ऐसे व्यक्तियों ने इसी संसार को यही जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म समम निर्दोषम, क्योंकि ये जो ब्रह्म है वह ब्रह्म सब में समान रूप से, निर्दोष रूप से हर प्राणी में रहता है। इसलिए सब में वह ब्रह्म रहता है। सब में ब्रह्म रहने के कारण कण कण में ब्रह्म रहता है, इसलिए सारा जगत ब्रह्म में रहता है, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वे सारे पदार्थ ब्रह्म में रहते हैं, अर्थात ब्रह्म सब में रहता है का मतलब यही है, सभी पदार्थ ब्रह्म में रहते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। यही समदर्शन योग है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो स्थिरबुद्धिरसम्मूढ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हम ब्रह्म में स्थित हैं। यह स्थिति कब आएगी? अभी कहा गया कि सब में ब्रह्म रहता है, इसलिए हम ब्रह्म में हैं, ऐसा कहा गया। फिर भी ब्रह्म में स्थित उसको कहा जाएगा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा ब्रह्म में स्थित, जो प्रियम प्राप्य न प्रहृष्यत, प्रिय वस्तु प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है,
जो असम मूढ़ मोहित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मवित है और उसी को ब्रह्मणि स्थित, उसी को ब्रह्म में स्थित है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मवित है, जो ब्रह्म में स्थित है, वह व्यक्ति प्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, स्थिर, दोनों प्रकार की स्थिति में स्थिर बुद्धि रहता है और मोहित नहीं होता। 21वें श्लोक में कहते हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, बाह्य स्पर्शे सुशक्तात्मा, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्, स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, सुखमक्षयमश्नुते। सुखमक्षयमश्नुते। स्पर्श माने विषय, बाह्य स्पर्श माने बाहरी विषयों में। विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले वस्तुओं को विषय कहते हैं। ये बाह्य विषय हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य विषयों में जिसका मन आसक्त नहीं है। असक्त आत्मा माने आसक्त नहीं है। यह आत्मनि बिंदति सुखम, जो सुख आत्मा के अंदर ही अनुभव करता है। बाह्य विषयों से, विषयों में वह आसक्त नहीं है, आत्मा में ही वह सुख को प्राप्त करता है। उसको ब्रह्मयोग युक्तात्मा कहते हैं। ब्रह्म योग से युक्त मन वाला ऐसा कहते हैं। वह व्यक्ति अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का व्यक्ति ही कभी नष्ट न होने वाले सुख को प्राप्त कर लेता है। हम सुख भी प्राप्त करते हैं तो थोड़ी देर में चला जाता है, थोड़े दिन में चला जाता है, थोड़े महीने में चला जाता है, अथवा थोड़े साल के बाद चला जाता है। लेकिन इस तरह का व्यक्ति, बाहरी सुखों से सुख मानने वाला व्यक्ति न हो करके आत्मा के सुख को सुख मानने वाला व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अभी हमको आत्मा के सुख का पता ही नहीं है, इसलिए बाहरी सुखों को सुख मानते हैं। जिस दिन आत्मा में ही सुख लगने लगे तो बाहरी सुखों को तुच्छ समझ करके त्याग कर देगा। 22वें श्लोक में बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये हि संस्पर्शदा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, आद्यन्तवन्त कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधः। जो भोग हैं संस्पर्शज भोग, सम माने सम्यक, स्पर्श माने स्पर्श होने से मिलने वाला सुख भोग। स्पर्श होने से क्या भोग मिलता है? देखिए, कानों में शब्दों का स्पर्श होता है, आंखों से रूप का स्पर्श होता है, नाक के द्वारा गंध का स्पर्श किया जाता है, जीभ के द्वारा रस का स्पर्श किया जाता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का स्पर्श किया जाता है। तो ये सारे भोग, 5 प्रकार के भोग संस्पर्शज हैं। स्पर्श से ज माने पैदा होने वाले हैं, ठीक है। और ये दुख योनि है। दुख योनि माने इनका जो कारण है, थोड़ी देर सुख मिलता है, फिर दुख ही दुख मिलता है, और थोड़ी देर सुख भी देते हैं तो आद्यंतवंत हैं, आदि और अंत वाले हैं। सुख का प्रारंभ होता है, कुछ दिन रह करके सुख का नाश होता है। सुख का आदि भी है और सुख का अंत भी है। इसलिए ये संस्पर्शज सारे भोग आद्यंतवंत हैं। हे कौन्तेय, तेषु, इस तरह के भोगों में बुधः ज्ञानी व्यक्ति न रमते, रमता नहीं है। अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पा करके इसमें मस्त नहीं होता, अभी तो अंदर के अंदर का जो सुख है, आत्मा के अंदर का जो सुख है उसको खोज लेता है, ठीक है। 23वें श्लोक में बोलते हैं,
शक्नोति हैव यः सोढुं शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। संयुक्तः स सुखी नरः। शरीर विमोक्षणात् प्राक, पहले लाइन का अंतिम देखिए, शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले यह जो व्यक्ति, दूसरे लाइन का काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले, वेगम माने वेग को, सोढ़ुम माने सहन करने में, शक्नोति